वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा एंड क्लासेस पे। देखिए, आपको सीटेट की सीरीज़ करा रहे थे सर और मैम के द्वारा। तो आपको उसमें ईवीएस की क्लास मिली। ईवीएस क्लास भी आपको अब डेली मिला करेगी। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं रूप में सर। और आपको सीडीपी क्लास अनुपम मैम के द्वारा कराई जा रही है, तो सभी लोग उसको आराम से देखें। जो भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, उसको ज़रूर बताएं। आज मैं आपके लिए साइंस और गणित का जो पोर्शन होता है वो लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इनमें हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो किसको ध्यान में रखकर लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो इसका आप सभी लोग अगर जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कितने लोग सीटेट के लिए लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा, वो कैसी हैं। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अब कैसे वो हम इसको करेंगे? इसमें हम ये तभी करेंगे, शिक्षक का जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रश्न के बारे में चिंतन करें, उसे हल करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था: शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा होगा? इसका 93 का आपका बी आंसर होगा। ये है, ये अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और ख़राब तरीके से परिभाषित किया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें कहना और पूछना क्या चाह रहा है। आइए अगला देखते हैं। कक्षा 8 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है। संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या होगा? कक्षा में दिए गए निर्देशों और किए गए आकलन में अंतर है। देखिए, इसको ऑप्शन से देखने पर आपको पहला तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और दूसरा भी बिल्कुल नहीं लग रहा था, तीसरा बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा के विद्यार्थी होशियार नहीं होते हैं। आपके केवल 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो होशियार होते हैं, बाकी ऑन एन एवरेज होते हैं और उसके एवरेज के बिलो होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दो गुनी हो, तब समीकरण क्या बनेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या कहा गया? दो धनात्मक संख्याओं का योगफल। तो धनात्मक संख्याएं वो क्या हो सकती है जिनका योगफल 63 हो? योगफल 63 हो। तो इसको हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये हमसे पूछ रहा है, हम इसमें क्या करेंगे? माना पहली नंबर हमारी x है, ठीक। पहली नंबर हमको दे रखा है कि x है। तो दूसरी संख्या हमने मान ली क्या है? दूसरी संख्या हमने मान ली x/2, क्योंकि दुगना कहा है तो यानी हम आधा कर देंगे। फिर क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कहा दिया है कि जो x+2 और ये x है, ये हमें इक्वल टू दिया है 63। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आपका? 3x, ये 2x और ये 1x, कितना? 3x इक्वल टू कितना हो गया? 126। ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 126 हो गया। अब 126 को आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 42। 3 चक्को 12, 3 दूना 6, ये 42 आ गया। तो आपकी पहली संख्या 42 है, और दूसरी संख्या जो हमने मानी है 42 का x की वैल्यू आ चुकी है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी? 21। तो हमसे पूछा क्या है कि समीकरण क्या बनेगा। अब समीकरण आपको बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? पहली और दूसरी संख्या आ चुकी है तो समीकरण तो हमने जो बनाया था यही है, लेकिन हमें समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है। देखिए, अब इसको समझिएगा। हमें यहाँ पे इसमें दे के रखा है कि ये x प्लस
2=63 है। तो हम इसमें दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन चेंज क्या हो जाए, हाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे और ये माइनस। अब क्या करेंगे, इसको जब हम इधर लाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए दोनों तरफ हमें अचर अचर भेजने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आपको हमारी इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस अचर को भेजना पड़ेगा और कांस्टेंट को भेजना पड़ेगा। सारे अचर एक पास रखने पड़ेंगे, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो x-63, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि ये हमको संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है कि इनमें माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। माध्य और माध्यिका कैसे निकालते हैं, इन सभी को सबसे पहले तो आप लिखेंगे अवरोही क्रम में रखेंगे। अवरोही क्रम क्या होता है, संख्याएं अवरोही क्रम में जब आप रखेंगे तो सबसे पहले आपकी संख्या आएगी 5.07, सबसे बड़ी आपकी आखिरी में आएगी, सबसे छोटी आपकी आखिरी में आएगी, वो आपकी आएगी ये। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5.07, देन 5.08, 5.02, 5.12, 5.18, इतना लिख लिया। और सभी को काउंट, कितने हमारे पास पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, यानी ऑड आ रहा है। तो 5 में हम क्या करते हैं, माध्यिका कैसे निकलती है, ये जब ऑड नंबर होता है तो n+1/2। तो कितना आ गया, तीसरा पद हमारा क्या है, 5.02, जो हमने अवरोही क्रम में लगाया वो होता है। तो हमारा तीसरा पद हमारा क्या आ गया, ये आपका, ये हमने इसकी माध्यिका निकाली, हमारा ये माध्यिका निकला। अब क्या करेंगे आप, अब इसमें आप क्या करेंगे, समांतर माध्य कैसे निकलता है। समांतर माध्य आपका होता है पदों का संख्याओं का योगफल अपान पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 5 है और आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 25.345 डिवाइड करेंगे 5.069 ये, और 5.02 हमें ऐड करना था, योगफल पूछा तो कितना आएगा, 10.089। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या पूछी गई है। तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी है, 6 है। 0.3 को डिवाइड करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये 0.33 है, 0.11 है, इसको हम परसेंट के रूप में ऐसे लिख देंगे। ये आपका कितनी बार गया, 3 बार, कितना आ गया परसेंट में, 300। आपकी यहाँ पे अप्लाइड मैथ है, प्योर मैथ नहीं है, जो आपके सीटेट में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मिस हो गया, हाँ। 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और 2x+1 है, उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, तो उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो उनके परिमापों का योग दे रखा है, तो यानी भुजा होती है वर्ग का परिमाप, क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4a होता है। तो वर्ग के परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे के क्या रखा है, योगफल दे रखा है उनके परिमापों का। तो एक तो 2x+1 और प्लस 4x हमको एक भुजा दे रखी है, 4x हमको जो भुजा दे रखी है उन दोनों को जोड़ेंगे और उसका योगफल होता है 100। अब इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 8x प्लस 4x कितना हो गया, 12x, और 4 हमारा इधर रहेगा, हम इसको इधर भेज देंगे, कितना आएगा 96, और 8 टाइम्स जाता है आपका, x की वैल्यू आएगी 12×8=96। अब क्या करेंगे आप, देखिए x की वैल्यू आपको कितनी मिली, देखिए हमको एक भुजा x दे रखी थी, 4x होता है परिमाप,
हमको अब दे रखा था, क्या करेंगे, एक तो पहला तो हमारा आ गया 8 आ गया, ठीक। तो आपको दूसरे की भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 8 16, 1 17, एक एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, तो 17 ये आ गई। और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है वर्ग का ए स्क्वायर। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको फार्मूला की एक लिस्ट दे दी जाएगी, ए स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 17 इंटू 17, 17 आपका स्क्वायर किसका होता है, 289 का। स्क्वायर और क्यूब निकालने की भी आपको एक ट्रिक दे दी जाएगी। अगला आपसे क्या कह रहा है, संख्याएं -20, 3/4, 1/2, 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। तो अपने वर्ग से मतलब बड़ी का क्या मीन्स है, -20 1/2 संख्या अपने वर्ग से बड़ी है कि 20 बड़ी है, कौन सा। जब वर्ग करेंगे 20 का तो कितना आएगा, माइनस हटेगा 400 आएगा। 3/4 का करेंगे 9/16 आएगा, वर्ग करने नहीं स्क्वायर करना है। 10 का आपका 100 आएगा। तो आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है। और जब हम 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा। अब क्या कहा जा रहा है, कौन सी संख्या अपने वर्ग से, क्या कहा गया है, संख्याओं में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। यानी अपना वर्ग क्या है, 1/2, देखिए बड़ा है। क्या कहा जा रहा है, 1/2 का वर्ग 1/4 है तथा 1/2 अपने वर्ग से बड़ी है। 1/2 अपने ये वर्ग से बड़ी है, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, ये आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 को 1 से तो कितना आएगा, पॉइंट में जाएगा समथिंग, 4 दूनी 8। और इसको जब करेंगे 1/2 कितना होता है, 0.5। तो बड़ा कौन है, 0.5, यानी 1/2 आपकी राइट आंसर हो गई। 1/2 योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3/8, 4/5, 31/40, 9/20, 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सभी को आप देखेंगे डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है। 3/8 को करते हैं तो 0.375 आता है। 4/5 को करते हैं 0.8 आता है। फिर कितना आता है, 0.775, 0.45, 0.7। तो कौन सी भिन्न आपको दिख रही है, जो 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है, जिसका मान आपका 0.7 आता है। और 0.7 मान आपका किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का, 7/10 का। अगला क्वेश्चन, ए क्यूब दे रखा है 1 + 7, 3 क्यूब दे रखा है 1 + 7 + b, 4 क्यूब दे रखा है तो a + b + c का मान। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे आपको संख्या फिट करनी है जो हमें, अब इसको चाहे आप हल कर लीजिए। ए का क्यूब करेंगे तो आप कितना आएगा, देखिए ये 8 आया, 8 पे ये 3 का क्यूब लगा तो ये 2 दिया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या देगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, जब आप बी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9, और इधर आप 27, और ये 7 1 8, 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 19। बी की वैल्यू 19। और ये सी वाले में क्या आएगा, 64, और 7 1 8, यानी 56। सी की वैल्यू 56। अब आपको करना क्या है, सबका मान रख दीजिए, 2 + 19 + 56, आंसर आएगा 77। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, हमें देखिए एंगल बना के दिया है, त्रिभुज ए बी सी डी है, और एंगल ए बी डी की माप डिग्री में क्या होगी। देखिए ए बी डी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, ये देखिए 180 का होता है, ये 119 दे रखा है, तो ये एंगल 61 का बनेगा आपका, एंगल डी 61 आपका आएगा। तो ए बी डी के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये आपका 61 है, ठीक, और हमें ए बी डी में ये 61 है, ये 62 है, तो ये एंगल हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 62 61 जुड़ के कितना होगा, 123, और 180 आपका पूरा ये एंगल होता है।
तो 180 से 123 गया, कितना बचेगा? 57। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके फलक का क्षेत्रफल, इसके फलक के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला लगता है? ए क्यूब इसका फलक का आयतन होता है, वो हमें दे रखा है। तो क्या पूछा है? इसके फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल, पहले घन का आयतन क्या निकालते हैं? ए क्यूब दिया है 125। अब इसको अगर हम इस पे रूट लगाएंगे तो क्या आएगा? 555 पचम 25 पंचे 125, 5 आ गया। और हमें फलक का क्षेत्रफल फिर से लिखते हैं, फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगली देखिए, समरूपता आपको दी गई है। समरूपता में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि, आइए थोड़ा बड़ा करते हैं, एक सेकेंड। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। समरूपता आपको दी गई है, ए क्यू आर, पी क्यू आर और टी क्यू आर आपके एक ही आधार पर क्यू आर तथा क्यू आर के एक ही ओर बने हुए हैं। यदि पी क्यू इक्वल टू टी आर है, पी आर इक्वल टू टी क्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ये आपका ऐसे बने हैं ट्रायंगल, सॉरी फिर से बनाते हैं। ये आपका देखिए ट्रायंगल बना है, ठीक। और ये आपका आधार कह रहा है एक ही आधार, यानी ये क्यू आर है, इसी के आधार से दूसरा बना है। देखिए आपके क्वेश्चन में कहा गया है ये आपका पी और टी है। तो सॉरी क्या कहा गया है? पी क्यू इक्वल टू टी आर। ये जो पी क्यू है आपका, ये आपका टी आर के इक्वल है। ये फिर से बनाते हैं आपको ताकि और क्लियर हो जाए एक ही बार में। आप डे नाइट क्लासेस पे हैं तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की नीड ना पड़े। एक ही आधार मतलब ये क्यू आर हमारी एक लाइन थी, उसी की एक ही आधार से ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बना। ये पी टी, ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू इक्वल टू टी आर, पी क्यू इक्वल टू टी आर, ठीक है। पी आर इक्वल टू टी क्यू, पी और आर जो हैं ये, अब ये कहा गया है, देखिए ये, हाँ सॉरी ये बनाना भूल गए थे। ये और ये टी क्यू दोनों के समरूप हैं। तो हमसे इसमें पूछा गया है कौन सा सही होगा। देखिए भुजा के अगर नियम से हम देखते हैं तो हमारा क्या सही होना चाहिए इसमें? ये जो त्रिभुज पी क्यू, आइए दूसरा कर लेते हैं आपको क्लियर हो, ताकि ये जो ये पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल समरूपता होगी, और ये टी आर क्यू, ये दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिनको समरूपता ना आई होगा फिर से बता देंगे, कमेंट बॉक्स में दोबारा समझा दिया जाएगा। 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.30 मिलियन है। यह संख्या निम्न के बराबर है। किसके बराबर होगी? 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से बस। दो संख्याओं का योग 32 है, दो संख्याओं का योग 32 है। यदि उनमें से एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? जब दो संख्याओं का योग 32 है और ये देखिए ये x प्लस वाई है ऐसे आपको, और एक संख्या अगर -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? -36 होने का मीन्स क्या है? -36 होने का मीन्स कि ये -36 है वाई, तो x क्या होगी? तो ये हमारी जब इधर जाएगी तो ये प्लस में होगी। 36 और 32 मिलके क्या बनाएंगे? 68, 68। बी आपका राइट आंसर। गुणनखंड आपको दिया गया है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि पहले आप दोनों को तोड़ के देखेंगे कि हमारा कैसे इक्वेशन बन रही है। अगर दोनों में वही इक्वेशन आपकी बन रही है तो जो कॉमन मिलेगा वो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। उसका नियम यही कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का, यानी कॉमन। तो x² + 7x + 10, इसको सॉर्ट करने की ट्रिक आपको बताएं। देखिए 5 और 10 है, 10 किस में टूटता है? 5 और 2 में।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए अब इसको करना क्या होता है, गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आए, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये आपने कर लिया। अब x कॉमन लेंगे तो एक एक्स प्लस 5 आएगा, एक एक्स प्लस 2 आएगा। पहला वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। अब इसमें भी आपको देखिए, जब यहाँ पे 5 और 2 का है, यहाँ घटाने पे 3 आए, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और माइनस 10। अब हम इसको जब करेंगे तो हमारा x माइनस 5 और x प्लस 2 में आएगा। तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया, x प्लस 2, दोनों में कॉमन आया। 2 की घात 10 माइनस 1, आपको घाते निकालना जरूर आना चाहिए। देखिए 2 की पावर 6 कितना होती है, 64। और 2 की पावर, देखिए 2 की पावर अगर हम करते हैं 6, यानी 6 बार इसको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, कितना हुआ 3, 3 4 5 6, 64 दूना 128, 128 दूना 256, कितने हो गए 4, तो 3 7 1 8, 56 दूना 128 तो 256 दूना, और 256 का दूना करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 1024। 2 की घात 1024 में से एक जाएगा, 1023 बचेगा। और इससे पूछा क्या है कि पूर्ण किससे विभाज्य है, तो 1023 आपका किससे पूर्णतः विभाज्य है, 3 से। इसको डिवाइड करेंगे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। पूर्णतः विभाज्य तब होता है जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। 3 3 9 गया, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, पूरा ही गया कट, रिमाइंडर 0, विच मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। अब अगला जो आपको दिया गया है कि मुक्त अंत वाले प्रश्नों की पहचान कीजिए। देखिए थोड़ा थ्योरी टाइप से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं कैसे क्या करेंगे। इसमें कोई निश्चित मान निर्धारित नहीं होता है, अतः 64 से अधिक घन वाली कोई भी संख्या नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही है। क्या है, कितने घनाभ बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक, तो मुक्त अंत यही है। 10 के घन को आप ज्ञात कर सकते हैं, 512 का घनमूल भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पावर दी ही नहीं जा सकती है। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है, तो इसमें किस पे बल दिया गया है, विश्लेषण पे। विश्लेषण जब आप करेंगे तभी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी। अगला आपको दिया गया है निबंध प्रतियोगिता में आयोजक द्वारा, निबंध प्रतियोगिता में आयोजक द्वारा, निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने निर्धारित किया है कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। यदि यदि प्रतिभागी कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए किस माध्यम से मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो इसमें आपका देखिए अप्लाइड है। इसको आप खुद से सोचिएगा, मैं आपको इसको आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निबंध के माध्यम से पूरा जिस तरीके से आप भी सामाजिक विचारों को करके करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता है। देखिए ये हमको दिया गया है, कहता है। अब इसमें क्या कहा गया है, संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है, तो शिक्षक किसका प्रयोग कर रहा है इसमें, योग्यता को संवर्धित ताकि वो इकाई को संपूर्णता में देख सके। देखिए अलग अलग कर दिया, संपूर्णता उन्हें दिखानी होगी, देखने के लिए उन्होंने ये किया है। किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर इसका, इसकी लंबाई है, तो इसका परिमाप क्या होगा, बताइए भाई, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस p, 2 यानी लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है l, चौड़ाई कितनी दी है a, और इसकी आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन
कह क्या रहा है, क्षेत्रफल ए दिया है। क्षेत्रफल ए देने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ऐसे आसान नहीं, लैंग्वेज में है। क्षेत्रफल होता है एरिया, यानी एरिया होता है एल इंटू बी। तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई एल दे रखी है, तो वो तो एल ही रहेगी। चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक, अब आयत का परिमाप जब हम 2 वाला लगाएंगे तो एल, ठीक, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये आई है ए प्लस एल ए बटे एल वाली। तो दोनों को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2l प्लस 2a अपॉन एल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी व्यक्ति की परिधि 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताइए। परिधि दे रखा है, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr, हमें 3 दे रखा है। रेडियस के बिना आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ देखिए, पाई है, आर स्क्वायर करेंगे यानी 3 बटे किसका, 3 बटे, देखिए यहाँ 2 पाई हो जाएगा। 3/2 पाई का जब आप स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, पाई से पाई ये कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका राइट आंसर, कितना आएगा आपका, एक राइट आंसर आएगा 9/4 पाई। 9/4 पाई, 9/4 पाई आएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक कार की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो, उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल कितनी होगी। तो इसमें आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना होता है, 2 × x × y अपॉन x+y कर दीजिए। पहली चाल होती है, दूसरी चाल होती है, तो 2 × 30 × 40 अपॉन दोनों को नीचे ऐड कर देंगे 70। कितना आएगा, 240/7। आपका आंसर आएगा 34 सही 2/7 इसका राइट आंसर। लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपकी अप्लाइड मैथ है, ये आप खुद से करिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम आते हैं साइंस, इसमें जो दी गई है, विज्ञान की कक्षा निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो विज्ञान की कक्षा में से सबसे कम शैक्षिक मूल्य किसका है, सबसे कम शैक्षिक मूल्य है डिज़ाइन बनाना, सबसे कम महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों पे चर्चा करना, मॉडल बनाना, इन सब पे ज़्यादा होता है। उसका क्या है अगला, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ए और बी दोनों, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। इसी को प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रकाश CO2H2O का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। इक्वेशन क्या होती है आपकी है, C6O2 + 12H2O। यहाँ पे आपका सनलाइट आ गई, क्लोरोफिल का यहाँ पे यूज़ हुआ, तो एक इसमें टूटा C6H12O6 + 6H2O + 6O2। क्लियर हुआ। अगला, भोजन के पचने में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम क्या है, पहले देखिए अंतर्ग्रहण में जाएगा, पहले अंतर्ग्रहण में जाएगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर निष्कासन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे खराब सबसे बेशर्म ऑर्गन कौन होता है, लीवर। देखिए क्वेश्चन ब्लर हो रहा है तो, और ये आपका रिलेटेड भी नहीं है, तो इसको आप खुद से करिएगा। हम आपको बेसिकली जो प्योर साइंस के क्वेश्चन है वो कराने जाए। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सहसे जो संबंधित है, ये किसने कहा था, जॉन ड्यूवी ने। जैव वैज्ञानिक विज्ञानों में पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पाठ्य चर्चा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं है, पर शिक्षक के लिए सबसे सलाह क्या होनी चाहिए? निर्देशन को रोकना, उसे दोबारा करना कि क्या कोई कमी रह गई है। अगला, भारी बोझा उठाने वाला कुली सदैव अपने पास एक लंबा कपड़ा या टुकड़ा रखता है। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले इस कपड़े को गोल चकाती के रूप में रखता है। आकृति में लपेट कर रखने से सिर पर रखकर फिर वो बोझा उतारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तर्क पूछा गया है। यानी आप कभी भी कोई मजदूर देखिए, कुछ भी देखिए, जैसे जो सीमेंट की बोरी उतरती है तो लोग क्या करते हैं, कुछ अपने सर पे जो बांध के उसके ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि भार और सिर के बीच की दूरी बढ़ती है, और जब दूरी बढ़ती है तो भार का वजन कम महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है। क्षेत्रफल बढ़ने पे दाब घटता है। क्षेत्रफल, जैसे अब आपको ये गोल है, ये जैसे जैसे इसका हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे वैसे इस पे हमारा दाब घटता जाएगा, कम प्रेशराइज में काम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है, उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। यानी जैसे गिटार हुआ या सितार हुआ, इनको क्या करते हैं, डोरी के तनाव को एक बार जहाँ पे पूरा टेंशन देना होता है उसको पकड़ के एकदम से हम अपना हाथ मारते हैं। क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सितार की डोरी का एक तारत्व होता है। तारत्व क्या होता है? सितार बजाने से पूर्व क्या करते हैं? तारत्व, क्योंकि तारत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी मधुर होगी। तारत्व आपका किस पर निर्भर करेगा? डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति क्या होती है? n=1/2L √2T/m। जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षकों को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय से संग्रहित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता। अग्नाशय में एक पीले रंग की ग्रंथि होती है बड़ी, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है, ठीक है। और वहाँ से आपका पित्त रस यानी पाइल जूस जिसे बोलते हैं वो निकलता है। और ये आपको किसमें यूज़ होता है? फैट को गलाने में। फैट यानी वसा को गलाने में। वसा को पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो पित्ताशय से आपके जो जूस होते हैं यानी पाइल जूस होता है, पित्ताशय अगर निकलता है तो वो वसा का पाचन नहीं कर पाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य स्पष्ट नियम के उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? किसमें किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है, क्या होता है? NPK होता है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। विज्ञान वाला क्वेश्चन आया, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। आंसर पता चल रहे हैं? देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको स्किप कर रहे हैं वो आप खुद से भी करिएगा क्योंकि आपका पेपर है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घसड़ रहे क्षैतिज पृष्ठ 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? क्या होता है? सभी ने पढ़ के रखा होगा, F=ma। हमें मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 5 kg। और त्वरण कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? F=ma लगाएंगे। और ए की वैल्यू क्या होती है? ए का होता है V/T। तो आप इसमें कैसे करेंगे आप बताइए ज़रा? F=m की वैल्यू 5, V की वैल्यू 10/1 यानी 50 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों को उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो कौन सा नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही नहीं है। सही क्रम को चुनना था। पहले मुख में खाना गया, ग्रासिका नली में आया, फिर वहाँ से अमाशय में गया, उसको वहाँ पे पाइल जूस मिले, कई सारे एसिड मिले, उस खाने को पचाया, वसा पचाई गई,
फिर आपके क्षुद्रांत में गया और फिर वह वेदांत में गया। अगला आपका भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? विस्मांगी मिश्रण आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन युक्त नमक। विस्मांगी मिश्रण क्या होता है? विस्मांगी मिश्रण आपके ये होते हैं कि क्यों है ये NaCl और आयोडीन का मिश्रण है। एक रेत और जल का मिश्रण होता है, रेत और लोहे का मिश्रण होता है, पेट्रोल और जल को मिलाया जाता है। और इसके साथ स्टेनलेस स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील और पीतल ये मिश्र धातुएं हैं और इन्हें समांगी बोला जाता है। और विस्मांगी क्या हो गया? आयोडीन युक्त नमक। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। PCS में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आपके सीटर में देखिए पूछे जाने लगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभिक्रियाओं को चुनना है तो कौन सी इसमें क्या सही है? तो इसमें कौन सा क्या सही है बताइए जरा। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और सी, FeSO4 और ये दोनों आपकी जब रासायनिक क्रिया होंगी, देखिए सबसे ज़्यादा सक्रियता जिसकी ज़्यादा है Zn की ज़्यादा है, फिर Fe की ज़्यादा है, उस वजह से इसका राइट आंसर ये किया गया है। कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि उड़ नहीं पाते, यदि पक्षियों के पर होते तो उड़ने में उनकी सहायता करते। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ बताइए। तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ का यूज़ कम करेंगे वो समजात अंग होते जाएंगे। तो ऐसे अंग आपके क्या होते हैं? समजात अंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेकिन दोनों में ही समजात अंग होता है, जो जिसका ज़्यादा यूज़ करता है वो उसका बेनिफिट करता है उसे। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो इसका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तों में से किसे चुनेंगे आप? उत्तल लेंस को। किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, प्रेक्षण करने पर क्या पाया गया? केवल इसका राइट आंसर ए, केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों पर आकर्षित होती है। आपको सारणी दी गई है, ऑडियोमीटर का संकेत दिया गया है, वाहन की प्रति मीटर में चाल पूछी गई है। तो ये आप कैसे निकालें? 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? इन्होंने क्या आप देखिए आधे आधे घंटे का टाइम दे रखा है और आपको एक एग्जैक्ट दूरी दी गई है। 1800 सेकंड में चली गई, यानी एक तरीके से मानेंगे हम 18 किलोमीटर की दूरी चली जा रही है। तो क्या आएगा आपका? 10 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी 18,000 और बटे 1800। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा एक प्रयास था कि बहुत लोग साइंस वाले थे, सोशल साइंस के लिए भी आपकी क्लासेस लाई जाएगी। मॉक टेस्ट के रूप में हम लोगों को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट कर लें उसके बाद आपको थ्योरी क्लास कराई जाएंगी। EVS की आपको थ्योरी क्लास कराई जा रही है, CDP की भी थ्योरी क्लास कराई जाएगी, हिंदी की भी कराई जाएगी, इंग्लिश की भी कराई जाएगी, और साथ ही साथ एक मैथ का पूरा मैराथन सेशन कर दिया जाएगा। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए डे नाइट क्लासेस, और सबसे ज़्यादा शेयर करिए। सीटेट में जितने भी लोग हैं, हमारे पास अच्छे से अच्छा कंटेंट है, बस आप लोगों को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।